दुखिया मैया के ललानी की मैया को से अरे रोवे तेरी बात तुझी ललानी की मैया को से हरी रोवे तेरी बात तुझी हरी रोवे तेरी बात तुझी इधर वो मैया रो रही है, तब तक उस बाग की मालिन आ जाती है। और जब बाग की मालिन आ गई, देखा है कि इस बच्चे को सर्प ने डसा है। कहने लगी है, बहन तुम्हारी बच्चे को सर्प ने डसा है, इसका अंतिम संस्कार करो। उसी समय मैया ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके बेटे का कफन बनाया है और गोद में लेकर के मैया मरघट की ओर चल दी। जब मरघट की ओर जैसे ही चले हैं, मरघट के पास में पहुंचे हैं, तो जाते ही जाते हरिश्चंद्र ने उस मरघट में जैसे ही आवाज सुनी है, आवाज लगाने लगे हैं, कौन है यहाँ? पति की आवाज को रानी तारा ने पहचान लिया, जाकर के सामने खड़ी हो गई, पूछने लगी हैं, महाराज आप और इस मरघट में आप क्या कर रहे हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, रानी अरे हम वही कर रहे हैं जो हमारी किस्मत में लिखा है, लेकिन आप बताओ आप यहाँ क्यों आई? हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, रानी क्या बताएं महाराज, अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। इस बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए आए हैं। हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत दुख हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने धर्म की ओर देखा, पीछे हट के खड़े हो गए। जवाब दिया है, रानी हम अंतिम संस्कार तो कर देंगे, लेकिन हमें पहले एक टका दीजिए, और जब तक आप एक टका नहीं दोगी हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। रानी तारा ने जब यह बात सुनी तो कहने लगी, महाराज अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये तुम्हारा पुत्र है, और पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए तुम एक टका मांग रहे हो महाराज। जवाब दिया है, रानी हमारा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन हम और तुम काशी नगरिया में बिके थे। अब हमारा और तुम्हारा कोई नाता नहीं है रानी। और जवाब दिया है, रानी व्यर्थलासी धरे मरघट में और रोई रही तारा जो कुमर न मेरो नाई है तू नारी। काशी में जाई के छुट्टी हैं सब नाचे,
एक में धर्म बिगारी नेकी न करत विचार कुमरी न मेरो नाई है तुम्हारी मुर्दा जब यहाँ जल टका दो कर दो और कालू को है काटना मेरे घर को ए मुर्दा जब यहाँ जल टका दो कर दो है और कालू को है घाटना मेरे घर को है और पीछे करी होगा कि आदमी पहले पता निकाला कुमरी न मेरो नाई है तुम्हारी इधर रानी तारा ने जवाब दिया है महाराज अपने ही पुत्र के लिए आप एक टका मांग रहे हो। अरे हम आपसे दूर हो गए तो क्या हमारा नाता थोड़ी नहीं टूट गया है महाराज। जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने रानी जब तक आप हमें एक टका नहीं दोगी हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे क्योंकि वो समय याद करो जब हमने तुमसे घड़ा उठवाने के लिए कहा था तो आपने हमसे कहा था कि ये एक मेहतर का घड़ा है और अब याद करो रानी जिस मेहतर का वह घड़ा था उसी मेहतर का ये मरघट भी है। हम बिना टका के अंतिम संस्कार नहीं कर सकते रानी। आप हमें एक टका दोगी तब हम अंतिम संस्कार करेंगे। रानी तारा ने अपने पति हरिश्चंद्र को टका के बदले में आधी जो बची हुई साड़ी थी वो भी उतार के दे दी बेटे के अंतिम संस्कार के लिए। स्वयं जाकर के एक मंदिर में छिप जाती हैं। विश्वामित्र जी ने काशी में आवाज लगाई है काशी के लोगों तुम्हारी काशी नगरिया में एक डायन आ गई है जो बच्चों को खा जाती है और अगर बच्चों को सलामत रखना चाहते हो तो उस डायन को जाकर के मार दो। काशी के नर नारियों ने जैसे ही आवाज सुनी हाथ में तलवारें ले लेकर के मंदिर को चारों ओर से घेर लेते हैं। कालू महेंद्र को भी वहां बुलवाया गया आदेश दिया गया है कि इस डायन को मारो। हरिश्चंद्र भी वहां पहुंचे हैं। कालू महेंद्र ने आदेश दिया है हरिश्चंद्र इस डायन को मारने का तुम्हारा काम है। रानी तारा मंदिर में छिपी हुई थी सुन रही थी। जब उन्होंने सुना कि हम अपने पति के हाथों से मारे जाएंगे बहुत प्रसन्न हुई कि हम अपने पति के हाथ द्वारा मारे जाएंगे हम तो धन्य हो जाएंगे तर जाएंगे हम तो। मंदिर से बाहर की ओर हाथ जोड़ करके झुकी हुई चली आ रही हैं सर झुकाई हुई चलती चली आ रही हैं। हाथ में तलवार लिए हरिश्चंद्र आगे बढ़े हैं। मन में विचार किया है हम तो जानते हैं हमारी पत्नी कोई डायन नहीं है लेकिन जब धर्म की खातिर हमारा सब कुछ चला गया तो पत्नी भी चली जाएगी तो क्या दुख की बात है। आगे बढ़ करके जैसे ही तलवार मारनी चाहिए विश्वामित्र जी ने पीछे से तलवार को पकड़ लिया। जवाब दिया धन्य है हरिश्चंद्र हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी दान वीरता पर कि आप जैसे महान राजा इस पृथ्वी पर हैं। धन्य है आप हम समझ गए कि तुम कितने बड़े दानवीर हो।
हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। क्या आप वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने मेरा सारा राज्यपाट छीन लिया? विश्वामित्र जी कहने लगे, हमने छीना नहीं है, हम आपको वापस देने के लिए आए हैं और राज्य वापस दे रहे हैं। राज्य के साथ साथ कुछ मांगना चाहते हो, मांगो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, ब्राह्मण जी, अरे हम आपसे क्या मांगे? अरे मांगना